Now we will study the topic crystal lattice and lattice sites. Yeah, point. In this, we are going to study about the unit cell first. क्या होता है यूनिट सेल? बच्चों, अगर हम क्रिस्टल के अंदर जितनी भी जगह पर एटम हैं, उन एटम्स को हटा दें और वहां एक इमेजिनरी पॉइंट एज्यूम कर लें और वो सारे के सारे जितने भी इमेजिनरी पॉइंट्स हैं जहां पर एटम प्रेजेंट था, उन सारे इमेजिनरी पॉइंट्स को हम जोड़ दें तो हमें एक लैटिस मिलेगा, जाला जिसको कहते हैं। ये जो इमेजिनरी लैटिस मिलेगा, ये किसका बनाया हमने? क्रिस्टल के एटम्स के इमेजिनरी पॉइंट्स हमने एज्यूम किए और उन पॉइंट्स को हम कनेक्ट करते जा रहे हैं, तो ये कहलाता है क्रिस्टल लैटिस। सो व्हाट इज क्रिस्टल लैटिस? When all the atoms are replaced by imaginary points which on joining produces the crystal lattice। ये बच्चों वो पॉइंट्स हैं, इमेजिनरी पॉइंट्स हैं, ये वो साइट्स हैं जहां पर एटम प्रेजेंट थे। और अगर हम इसको डीपली देखें तो इसके अंदर बच्चों ऐसी कुछ फिगर्स होंगी जो बार बार रिपीट हो रही होंगी। जैसे दीवार के बनने में ईंट होती है जो बार बार रिपीट होती है और पूरी दीवार बन जाती है, ऐसे ही यहां पर एक सबसे छोटी फिगर है जो बार बार रिपीट हो रही है। ये हमारा बच्चों देखो, ये मैंने ब्लू कलर से थोड़ा अलग मार्क किया है। दिस इज द बॉक्स। ये बॉक्स बच्चों बार बार रिपीट हो रहा है। ये क्यूब, ये वो सबसे छोटी फिगर है जो बार बार रिपीट हो रही है और पूरा का पूरा ये हमें क्रिस्टल लैटिस मिल जाता है। तो ये सबसे छोटी फिगर जो बार बार रिपीट होती है और हमें पूरा क्रिस्टल लैटिस मिल जाता है, दैट फिगर इज कॉल्ड एज यूनिट सेल। यूनिट सेल में बच्चों हमारे पास बेसिकली 6 इंफॉर्मेशंस हैं। सबसे पहला तो ये जो क्यूब है या ये जो बॉक्स है, इसकी साइड्स अगर सारी सेम है तो हम क्यूब कह ही रहे हैं। These sides may also be different for unit cell. Let their length is A, breadth is B, height is C. So here we have the variable A, B and C. And we also can have the different value of this angle. A और B के बीच में, B और C के बीच में, C और A के बीच में, अल्फा, बीटा, गामा। तो यहां पर बच्चों 6 वेरिएबल्स हैं। By having the different value of these variables, we can get the different types of primitive unit cells। बहुत सारे हमें यूनिट सेल्स मिल सकते हैं। अभी हमारा मेन फोकस होगा जिसमें ए, बी और सी बराबर हो और अल्फा, बीटा, गामा कितना हो? 90 डिग्री हो। दैट इज फॉर्मिंग एग्जैक्टली अ क्यूब। तो बच्चों, now you can note down, when all the atoms in crystal is replaced by imaginary points which on joining produces crystal lattice। And what is unit cell? It is the smallest geometrical figure which when repeated over and over again and again we get the crystal itself। Now the different types of unit cell। सबसे पहला बच्चों, यूनिट सेल को हम दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। वन इज प्रिमिटिव यूनिट सेल एंड द अदर वन इज सेंटर्ड यूनिट सेल। प्रिमिटिव यूनिट सेल वो होता है जिसमें जो सबसे छोटा क्यूब है उसमें एटम सिर्फ कॉर्नर्स पर लाई करते हैं, जबकि सेंटर्ड यूनिट सेल में इन एडिशन टू एटम एट द कॉर्नर the atom can also lie at some other position।
जैसे बॉडी के सेंटर में, बॉडी के फेस में, कहीं पर भी हो सकते हैं। एंड अगेन इट इज फर्दर डिवाइडेड इन 3 टाइप्स: बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, which is written in short as BCC, face centered cubic FCC, and end centered cubic या ECC। जैसे हमने कहा, पहला है बच्चों प्रिमिटिव यूनिट सेल, जिसको हम सिंपल क्यूबिक भी कहते हैं। इसमें एटम सिर्फ कॉर्नर्स पर लाई करते हैं। दिस इज द क्यूब and the atoms lies only at the corner। तो एक क्यूब के बच्चों 8 कॉर्नर होते हैं, and at every corner we have one atom, so this one is called as simple cubic। body centered cubic में atoms कॉर्नर पर होते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे सिंपल क्यूबिक में है, मगर इसमें बच्चों एक एडिशनल एटम बॉडी के सेंटर में भी होता है। तो ये बच्चों एटम्स मैंने दिखाए एट द कॉर्नर एंड वन एटम एट द बॉडी सेंटर। तो यहां पर क्या है बच्चों, एटम्स आर लाइंग ओनली एट द कॉर्नर्स, और यहां पर कॉर्नर प्लस बॉडी सेंटर, वन एटम एग्जैक्टली इन बिटवीन द क्यूब। नाउ वी हैव दिस फेस सेंटर्ड क्यूबिक, एटम्स एट द कॉर्नर इज अगेन द सेम। अच्छा, इन बिटवीन बच्चों जब तक मैं कॉर्नर पर एटम बनाता हूं, यू जस्ट चेक हाउ मेनी फेसेस आर देयर, बिकॉज वन एटम विल ऑल्सो लाई एट ईच फेस ऑफ दिस क्यूब। बच्चों आपने काउंट कर लिए होंगे, यस, यू हैव फाइंड आउट द करेक्ट आंसर, 6 फेसेस। ये एक ऊपर वाली फेस बच्चों ध्यान से देखना, एग्जैक्टली अपोजिट नीचे वाली फेस, फिर ये बच्चों लेफ्ट वाली फेस और ये राइट वाली फेस। पीछे वाली फेस ध्यान से बच्चों उसका सेंटर देखें, और ये फ्रंट। सो इन दिस वे इट हैज द एटम एट द कॉर्नर प्लस एट एवरी फेस सेंटर। 6 फेस हैं तो 6 फेस के सेंटर में एटम होगा। एंड द लास्ट इज एंड सेंटर्ड क्यूबिक। एंड सेंटर्ड क्यूबिक में एटम हर एक कॉर्नर पर होता है, जैसे कि प्रिमिटिव में होता है, बीसीसी एफसीसी में भी हमने बच्चों यही पढ़ा, एटम्स लाइंग एट द कॉर्नर प्लस 2 फेस सेंटर पे होगा बच्चों। जैसे मैंने ऊपर की फेस और नीचे की फेस ले ली, तो एटम विल बी लाइंग एट द कॉर्नर plus 2 opposite faces। So these are the types of unit cell which we need to study here। Simple cubic में atom सिर्फ corner पर 8 corners, so 8 atoms are at the corners। Body centered cubic BCC 8 atoms at the corner plus 1 at the center। FCC 8 atoms at the corner and 6 on every face of the cube। End centered cubic 8 atoms at the corner and 2 atoms on only the 2 opposite faces। Now we will find the number of atoms per unit cell। ये बच्चों मैंने सबसे पहले एग्जांपल लिया है सिंपल क्यूबिक का। जैसे बच्चों 2 कमरे अगर साथ में जुड़े हुए हों तो उनको एक दीवार है जो कॉमन रहती है, तो हमें 4 दीवार बनाने के लिए अगर हम 4 दीवार बनाते हैं तो एक कमरा बनता है, मगर 2 कमरे अगर चिपके हुए हों तो दूसरे कमरे के लिए हमें सिर्फ 3 दीवारें और खड़ी करनी पड़ती हैं, क्योंकि एक फेस कॉमन होती है, एक दीवार कॉमन होती है। ऐसे ही बच्चों ये जो कॉर्नर हैं, अगर ये जो क्यूब है, क्यूब से बहुत सारे क्यूब जुड़े हुए हों
तो these atom can also be the corners of other cube. It means कि these atom will be just putting their part in other cube also, and thus the contribution of the atom inside this cube will be only a part of it. Now अब चेक करते हैं, let us check it कि how many part या how many cubes will be sharing this cube. तो बच्चों एक तो ये क्यूब हो गया, एक ये क्यूब हो गया बच्चों जो इसके साथ में है, और इस तरीके से बच्चों मैंने यहां पर बच्चों 4 क्यूब बना दिए. पूरी साइड्स नहीं बना रहा, दिस इज जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग. आई हैव मेड हियर 1 2 3 and 4. These are the 4 cube which are sharing this sphere या atom. मैं इसकी बात कर रहा हूं बच्चों जिसको मैंने मार्क किया है. And now is there any other cube which is sharing this sphere, this atom? Yes. Again we can have the 4 cube which will be exactly above these cubes. तो टोटल कितने क्यूब हो गए जो इसको शेयर कर रहे हैं? There will be 8 cube which will be sharing this sphere, this atom. It means only 1/8 part of this sphere will be inside this cube. तो अगर सिर्फ 8वां हिस्सा ही इसके अंदर अंदर होगा, तो ऐसे ही बच्चों 1/8 पार्ट ये सारे के सारे कंट्रीब्यूट करेंगे. तो अगर हम इसमें कैलकुलेट करना चाहें कि कितने एटम्स एक यूनिट सेल को एन एवरेज बनाने के लिए इस्तेमाल होते हैं, तो कितना आएगा बच्चों? एटम्स फॉर सिंपल क्यूबिक विल बी 1/8 कंट्रीब्यूशन वाले 8 एटम हैं. सो देयर विल बी अ टोटल ऑफ 1 atom required for forming this simple cubic lattice. 10 mole atom से 10 mole cube बन जाएंगे, because all are attached and they are sharing with the other cube also. Only they have to contribute 1/8 part to form a cube. Second बच्चों body centered cubic. इसमें एटम कॉर्नर पर है जस्ट लाइक सिंपल क्यूबिक, और एक एटम एग्जैक्टली इसके मिड में है, बट द एटम विच इज लाइंग एग्जैक्टली एट द मिड दैट इज नॉट शेयर्ड विद एनी अदर क्यूब. सो दिस एटम कंप्लीटली बिलोंग्स टू दिस क्यूब. तो अगर हम इसमें निकालें कि कितने नंबर ऑफ एटम्स होंगे, सो नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल विल बी the contribution of corner plus body center. कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन बच्चों 1/8 into 8 as we studied, और बॉडी सेंटर कंप्लीट इसके लिए है. तो 1 + 1 2 atoms. So an average of 2 atoms are required to form BCC. And now FCC. FCC में बच्चों हमने पढ़ा एटम कॉर्नर पर तो होते ही हैं, हर एक फेस पर भी होते हैं. ये बच्चों मैंने एक फेस दिखाई, एक फेस सिर्फ एक ही और क्यूब के साथ शेयर होगी. इसका मतलब फेस के सेंटर पर रखा हुआ एटम सिर्फ आधा पार्ट ही एक क्यूब के लिए होगा. सो वी हैव द एटम्स ऑन एवरी फेस ऑफ इट. हर एक फेस के सेंटर पे मैंने इसमें एटम बना दिया. तो नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल विल बी द कंट्रीब्यूशन ड्यू टू कॉर्नर प्लस फेस सेंटर. अभी हमने पढ़ा बच्चों कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन 1/8 into 8, मगर फेस वाला we just studied only half part of it is inside this cube. So such contributors are 6. 6 फेस पर 6 एटम्स है, तो 3 + 1 it will become 4. So we have 4 atoms
per unit cell for face centered cubic. And this end centered has atom at the corner plus on only two opposite faces. So the number of atoms per unit cell will be, कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन 1/8 into 8, मगर फेसेस बच्चों 6 की 6 नहीं है यहाँ पर, ओनली 2 फेसेस आर देयर. So 1 plus 1, this will have 2 atom per unit cell for this end centered cubic unit cell.